आइए आज गहराई से बात करते हैं। हाल ही में 15 जून 2025 को केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई उस पर हमारे पास एक सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और खासकर तीर्थ यात्राओं में सुरक्षा के बड़े सवाल क्या हैं। और ये जानना जरूरी है, मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि पिछले 6 हफ्तों में चारधाम इलाके में ये 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। ये तो काफी चौंकाने वाला है। तो हुआ क्या था उस दिन? देखिए, 15 जून की सुबह थी, करीब 5:30 बजे। आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था, सिंगल इंजन वाला बेल 407। वो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था और वो क्रैश हो गया। पायलट समेत 7 लोग थे विमान में, और बहुत दुख की बात है कि जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई इसमें। शुरुआती जानकारी तो यही लग रही है कि मौसम खराब था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, शायद इसी वजह से हेलीकॉप्टर भटक गया। हाँ बिल्कुल। और संभवतः फिर वो ज़मीन से टकरा गया और फिर उसमें आग लग गई। पर यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये हादसों की एक पूरी कड़ी का हिस्सा लग रहा है। जैसा आपने बताया, 6 हफ्तों में 5वीं घटना। गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। तो ये सिर्फ बदकिस्मती का मामला नहीं लगता, ये इशारा करता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। जैसे मौसम की अनिश्चितता, फिर ये सिंगल इंजन वाले विमानों का इस्तेमाल और तीर्थ यात्रा का जो भारी दबाव रहता है, इन सब के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे कई वजह थीं। तो कौन सी वजह थी? मौसम तो आपने बताया ही। मौसम तो देखिए, केदारनाथ घाटी में बहुत अप्रत्याशित होता है। कभी भी बारिश, घना कोहरा और विजिबिलिटी एकदम खत्म हो जाती है। और फिर विमान का चुनाव, ये सिंगल इंजन वाला बेल 407 था। अब इसमें क्या है कि ट्विन इंजन यानी 2 इंजन वाले विमानों की तरह वो सुरक्षा नहीं होती, वो रिडंडेंसी नहीं होती। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा संभाल ले। तो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में सिंगल इंजन ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। लेकिन क्या पहले से कोई खतरे की घंटियां नहीं बज रही थीं, जैसे रख रखाव को लेकर या नियमों के पालन को लेकर? हाँ बिल्कुल। डीजीसीए ने, मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, उन्होंने पहले भी इस इलाके में चिंता जताई थी। खराब रखरखाव, फ्लाइट लॉग्स ठीक से ना भरना, हेलीपैड की हालत सही ना होना, ऐसी बातें सामने आई थी। ये चेतावनियां थीं जिन पर शायद इस हादसे से पहले उतना ध्यान नहीं दिया गया। और एक और पहलू है पायलट ट्रेनिंग का। इस दुर्घटना के पायलट समेत कुछ पायलट ऐसे थे जिन्होंने हाल ही में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरनी शुरू की थी। तो हो सकता है उनके पास बहुत खराब मौसम से निपटने का उतना प्रैक्टिकल अनुभव या खास ट्रेनिंग ना रही हो। अच्छा, तो फिर हादसे के फौरन बाद क्या कदम उठाए गए? बचाव कार्य, जांच वगैरह? जहां तक बचाव की बात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस वो सब फौरन मौके पर पहुंचे और सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी तुरंत एक्शन लिया। आर्यन एविएशन का चारधाम ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया और जांच के लिए डीजीसीए और एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें भेजी गईं। उत्तराखंड सरकार ने भी 2 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी थी और मुख्यमंत्री ने खुद एक मीटिंग की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर दोबारा विचार करने के लिए। अभी तो यही है कि खराब मौसम में उड़ानें रोक दी गई हैं, यात्रियों को रिफंड मिल रहा है और गौरीकुंड वाला जो पैदल रास्ता है उसे इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। हाँ, और अगर हम इससे मिलने वाले सबक देखें बड़ी तस्वीर में, तो वो बिल्कुल साफ हैं। सिफारिशें भी सीधी हैं। पहली बात, तीर्थ रूट पर 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर अनिवार्य हों, सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरी, मौसम के जो न्यूनतम मानक हैं, मिनिमम वेदर क्राइटेरिया, वो सख्ती से लागू किए जाएं, कोई कोताही नहीं। पायलटों की पहाड़ी उड़ान की ट्रेनिंग और बेहतर हो, इसमें सिमुलेटेड ट्रेनिंग भी हो और अनुभवी पायलटों की निगरानी में प्रैक्टिकल उड़ानें भी हों। हाँ, ये जरूरी लगता है। बिल्कुल। फिर नियमों का पालन सख्ती से हो, डीजीसीए के ऑडिट हों, फ्लाइट लॉग्स की ठीक से जांच हो, हेलीपैड मानकों के अनुसार हों और सबसे जरूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। बेहतर हेलीपैड, मौसम की रियल टाइम जानकारी देने वाले सिस्टम, इमरजेंसी लैंडिंग की सुरक्षित जगहें, ये सब चाहिए। असल में ये तीर्थ यात्रा की जो जरूरतें हैं और जो सुरक्षा के मानक हैं, उनके बीच एक सही संतुलन बनाने की बात है और दूर दराज के इलाकों में हवाई परिवहन के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की भी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही दुखद हादसा जिसने सुरक्षा की कई अहम कमियों को साफ तौर पर उजागर कर दिया। बिल्कुल। और अब सारा ध्यान इन सिफारिशों को ठीक से और सख्ती से लागू करने पर होना चाहिए ताकि आगे हम ऐसे हादसों को रोक सकें।
श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। देखिए, इन तीर्थ यात्राओं का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है और वहां पहुंचना मुश्किल भी है। तो तकनीक और नियम कानून, ये दोनों मिलकर ऐसा क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि लोगों की पहुंच भी बनी रहे, आसान रहे, लेकिन सुरक्षा से भी कोई समझौता ना हो? इस पर विचार किया जा सकता है। आइए